हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समृद्ध बालक या टैलेंटेड बालक के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से जो हम प्रतिभाशाली बालकों के विषय में बताए थे, जिसको गॉड गिफ्टेड बालक भी कहा जाता है, एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो प्रतिभाशाली बालक और समृद्ध बालक के अर्थों को समझने के साथ साथ उन दोनों में अंतर भी जानना आवश्यक होगा। इसलिए इस वीडियो में हम जो है समृद्धशाली जो बालक है उसके विषय में उसका अर्थ बताते हुए दोनों में अंतर बताने का प्रयास करूंगा आपको। समृद्ध बालक का मतलब होता है, समृद्ध का मतलब जो पुष्ट हो। जैसे अगर कोई बाल्यावस्था में है तो बाल्यावस्था के अनुसार उसकी योग्यता हो, उसकी शारीरिक क्षमता हो, उसकी मानसिक क्षमता हो, उसकी व्यवहारिक क्षमता हो, तो जो आयु के अनुसार योग्यता, क्षमता, ज्ञान, व्यवहार, क्रिया में जो पुष्ट हो, पूर्ण हो, उसे हम क्या कहते हैं? टैलेंटेड बालक कहते हैं या समृद्धशाली बालक कहते हैं। या ऐसे कहें कि अपने आयु समूहों में या अपने स्तर पर वह हर तरह से पूर्ण हो, हर तरह से पुंज हो, हर तरह से कुशल हो, हर तरह से अपनी क्रिया और व्यवहार को करने में कुशल हो, एक्सपर्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धशाली बालक कहते हैं। फिलहाल में इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। समृद्धशाली बालक किसे कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अपने आयु वर्ग में या अपने योग्यता, शिक्षा या क्षमता के समूह में, या वह अपने आयु वर्ग की बात हो या उसके किसी समूह की बात हो जो उसके ज्ञान से या व्यवहार से या क्रिया से या योग्यता से जुड़ी हुई, या आयु वर्ग हो या उसके अपने समूहों में, समूहों के अंतर्गत, आयु वर्ग में या अपने समूहों के अंतर्गत, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो क्रिया हो इत्यादि में क्या करता हो? बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हो। बहुत क्या करता हो? अच्छा प्रदर्शन करता हो, और वह प्रदर्शन स्वस्थ दृष्टिकोण से करता हो। मतलब प्रदर्शन अच्छा करता है लेकिन हर तरह से अच्छा करता है। यानी अपने आयु वर्ग में या समूह में के अंतर्गत शिक्षा हो या व्यवहार हो या क्रिया हो जिसमें वो बहुत अच्छा और स्वस्थ ढंग से और बहुत अच्छा स्वस्थ ढंग से और कुशल या निपुण प्रदर्शन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? टैलेंटेड बालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धशाली बालक कहते हैं। जैसे अगर वह अच्छा 10 वर्ष का बालक है तो 10 वर्ष के अनुसार उसका शिक्षा हो, उसका व्यवहार हो, उसका क्रिया हो, या इसमें से कोई भी हो, हमने कहा आयु के आधार पर उसकी शिक्षा या योग्यता या व्यवहार या क्रिया क्या हो? बहुत अच्छा हो और स्वस्थ ढंग से हो, और उसे निपुण यानी बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे ढंग से क्या करता हो? प्रदर्शित करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धशाली बालक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धशाली बालक कहते हैं। यानी अपने आयु वर्ग में या अपने समूह में शिक्षा हो या व्यवहार हो या क्रिया हो, उसमें बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ प्रदर्शन करता हुआ बहुत जल्दी उसको प्रदर्शित करता हो, बहुत अच्छे ढंग से स्वस्थ दृष्टिकोण से कुशल प्रदर्शन करता हो या निपुण प्रदर्शन करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्धशाली बालक कहते हैं। फिलहाल में समृद्धशाली बालक और प्रतिभाशाली वाले बालकों में अंतर जानना जरूरी है, नहीं तो आप इसे अस्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो ये समझने के लिए अंतर हम लोग पहले देखते हैं, जो प्रमुख अंतर है उसको हम लोग देखते हैं। प्रतिभाशाली वाला जो बालक होता है, उच्च स्तरीय ज्ञान एवं व्यवहार। जो प्रतिभाशाली बालक होता है, अगर वह कक्षा 2 में है तो 3-4 का भी विषय वो जानता है। यानी उच्च स्तरीय ज्ञान और उच्च अपने आयु समूह से ऊंचे स्तर में व्यवहार करना ज़्यादा पसंद करता है। कौन बालक? प्रतिभाशाली बालक। वहीं समृद्धशाली बालक अपने स्तर पर जो आयु समूह है या जो कक्षा है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। प्रतिभाशाली बालक समृद्धशाली बालक से कहीं ढेर आगे है। इसको ध्यान से समझिए कि जो समृद्धशाली बालक है अपने आयु समूह में या अपने वर्ग में वो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। इसका पहला अंतर है। दूसरा अंतर देखते हैं तो प्रतिभाशाली वाले बालक का IQ लेवल, बुद्धि लेवल जो है, बुद्धि लब्धि जो है 140 से अधिक होती है, जबकि समृद्धशाली बालक का जो है IQ लेवल 120 से अधिक माना जाता है। आगे चलते हैं। जो प्रतिभाशाली वाला बालक होता है उसकी जो प्रतिभा देखी जाती है, उसकी जो विशेष योग्यता या जो इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त विशेष क्षमता देखी जाती है, वो विशेष क्षेत्रों में देखी जाती है।
विशेष क्षेत्रों में देखी जाती है। जो प्रतिभाशाली बालक, जैसे गांधी जी की जो प्रतिभा है वो समाज क्षेत्र में है, उसी तरह से वैज्ञानिकों की प्रतिभा विज्ञान के क्षेत्र में होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी योग्यता क्षमता को हम विशेष क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं या पाई जाती है। लेकिन समृद्धशाली जो बालक होते हैं इनके अंदर भी विशेषता पाई जाती है, लेकिन अपने स्तर से पाई जाती है। वो जिस स्तर पर रहते हैं उसमें वो विशेष होते हैं। क्षेत्र विशेष उतना नहीं होता जितना प्रतिभाशाली में होता है, लेकिन वो जिस स्तर पे काम करते हैं, जिस आयु समूह में है, जिस वर्ग में है, उस स्तर पर वो अपनी विशेष प्रदर्शन करते हैं। इससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली अपना जो है क्षेत्र विशेष पर जो है कार्य करता है। समझ गए होंगे दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होता है इसमें एक दैवी गुण होता है, मतलब ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम टैलेंटेड बालक की बात करें तो ऐसे जो टैलेंटेड जो बालक होते हैं अपने गुण क्षमता योग्यता और मेहनत परिश्रम के आधार पर अपने टैलेंट को स्थापित करते हैं। अपने टैलेंट को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। जैसे कोई बहुत तेज़ है बुद्धि का लड़का, लेकिन अगर वो पढ़े ही न, कर्म ही न करे तो उसका टैलेंट नहीं निखरेगा अपने स्तर पर, वो अपने स्तर पर विशेष नहीं बन सकता। इसलिए जो है जो टैलेंटेड छात्र होते हैं, जो समृद्धशाली जो विद्यार्थी होते हैं, वह स्वयं के परिश्रम के द्वारा उस स्तर को या उस गुण को धारण करते हैं। तीसरा पाँचवां अगर देखा जाए अंतर तो कक्षो नदी। जैसे प्रतिभाशाली बालक है तो कम समय में पढ़ लेता है तो उसको आगे की कक्षा में उसको प्रोन्नत करके आगे की विषय पढ़ाई जाती है या विशिष्ट विषय पढ़ाई जाती है या अतिरिक्त विषय पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। परंतु जो टैलेंटेड बालक होते हैं वह उनकी कक्षोन्नति नहीं की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, उनको जो सामान्य कक्षा है उसी में उनको विशेष बना दिया जाता है। उसी में उनको उस विषय से गंभीर रूप से या अन्य विषयों से जोड़ते हुए उसको विशेष ज्ञान कराया जाता है सामान्य कक्षा में, उसका कक्षोन्नति नहीं किया जाता है। अगला है विशिष्ट कोर्स। जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए विशिष्ट कोर्स, विशिष्ट विद्यालय या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक पढ़ाने की आवश्यकता होती है, जबकि टैलेंटेड बालक को सामान्य कोर्स को ही विशेष ढंग से पढ़ाते हुए उसे उसकी मानसिक क्षमता और व्यवहारिक क्षमता, कार्यकुशलता इत्यादि को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ गए होंगे कि ये समृद्धशाली बालक प्रतिभाशाली बालक से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि जो समृद्धशाली बालक है अपने आयु वर्ग समूहों में बहुत अच्छा प्रदर्शन शिक्षा व्यवहार क्रिया के अंतर्गत ठीक ढंग से करता हुआ कुशल ढंग से व्यवहार प्रदर्शित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समृद्धशाली बालक प्रतिभाशाली बालक से किस प्रकार भिन्न है या समृद्धशाली बालक कहते किसे हैं। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।